जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, और इस विधानसभा से हमारे भूपेंद्र सिंह शाख साहब, मजलिस और जाट पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मजलिस उसका हिस्सा है, और हमने ये तय किया कि अगर आप लोग अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपने वोट से इसको कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और इसमें आप तमाम लोगों का मैं सहयोग करता हूं। और बाबू सिंह साहब ने और हमने फैसला लिया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ये हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई का, उसको अमली जामेनामा पहनाने का ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन है। मेरी आप तमाम से ये अपील है, ये विनती है कि आप अपना वोट यहां से जाप पार्टी के हमारे भूपेंद्र सिंह साहब के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करें और उनको कामयाब करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए इस मीटिंग में, इस विधानसभा में। यहां से बीजेपी के जो विधायक हैं, आपने उनको कामयाब किया, मगर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का विधायक इस विधानसभा में रहने के बजाय लखनऊ में जाकर सो जाता है। बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री बाबा करते हैं कि बाबा कहते हैं कि हमने विकास किया, मोदी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, मगर ये सब इनकी जुमलाबाजी है, झूठ बोलना इनकी आदत बन चुकी। क्या इस विधानसभा में बिजली का प्रॉब्लम नहीं है आपके पास? तो फिर आप उस बिजली के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बीजेपी का पावर कनेक्शन निकाल के बाबू सिंह कुशवाहा का उसमें बटन लगा दीजिए। यहां पर इंटर कॉलेज में टीचर नहीं है, ना कोई इंटर कॉलेज नाम का नजर आता है। ये डबल इंजन की सरकार यहां पर थी, तो यहां पर विधानसभा में इंटर कॉलेज के लिए कोई मौसर इंतजाम नहीं किया। वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि यहां पर किसान रातों में जागता है, क्योंकि उसको डर हो जाता है कि बाबा ने जो 4 टांग के जानवर छोड़ दिए हैं, क्या वो कई किसान की छोड़ ना खाते। तो इस ताल्लुक से भी आपको सोचना है अपने वोट के इस्तेमाल करने से पहले। और फिर समाजवादी पार्टी तो आजकल बाबू सिंह कुशवाहा साहब की भी दुश्मन बनी हुई है हमारे साथ साथ। तो वो लोग, उनका पहले का जो विधायक था वो मंत्री भी था। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर जो पराग डायरी थी, उसको अखिलेश ने जब मुख्यमंत्री थे चालू क्यों नहीं किया? वो पराग डायरी खत्म क्यों हो गई? और उसको अखिलेश की जब सरकार थी उन्होंने उसको चालू क्यों नहीं किया? यहां का नौजवान रोजगार की तलाश में दिल्ली और गुजरात को चला जाता है, मगर इसके पास, ना अखिलेश के पास, समाजवादी के पास इसका कोई जवाब है, और ना बीजेपी के पास इसका जवाब है। बीजेपी आपसे आकर कहेगी, और कह भी रही है, कि मुगलों को हराना है, हमको वोट दे दो। और सपा कह रही है कि भैया पे जवानी लुटाना है, हमको वोट दे दो। हम आपसे कह रहे हैं कि ना आप अपनी जवानी को लुटाएंगे, ना आप इनके बीजेपी के झूठे बातों पर भरोसा करिए। कल तक आपके पास विकल्प नहीं था, आज विकल्प के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप इस बार गलती मत करिए। 2014 में आपने अखिलेश को वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई।
2017 में अखिलेश और राहुल गांधी मिल लिए तो गाना बना दिया, यूपी को इन बच्चों का साथ पसंद है, ये बीजेपी को रोक नहीं पाए। 2019 में बसपा और सपा मिलकर लड़े, आपने झोली भर भर कर खैरात के तौर पर वोट दिया, तब भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। अगर कोई उत्तर प्रदेश में योगी को मुख्यमंत्री बनाने से कोई रोक सकता है तो बाबू सिंह कुशवाहा और भाग्यवादी परिवर्तन मोर्चा है। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप तमाम कमजोरों से, मजलूमों से, अति पिछड़ा समाज से, अल्पसंख्यक समाज से कि एक होकर आप ये जो बीजेपी की सरकार है जो हर महाज पर उत्तर प्रदेश के लोगों को उनको तकलीफ पहुंचाई है, आज आपके पास वोट का हथियार है, उस वोट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए हमारे भाई भूपेंद्र सिंह साहब को यहां पर कन्नी के निशान पर बटन दबाकर उनको कामयाब और कामरान करिए। और मैं बताना चाहूंगा सपा और बीजेपी के लोगों को कि मैं अपने बड़े भाई बाबू सिंह कुशवाहा के साथ इस चुनाव के बाद भी रहूंगा और 24 में भी हम आएंगे आपके दरमियान में। ये सिर्फ विधानसभा की चुनाव तक की जोड़ी नहीं है, ये जोड़ी बहुत लंबी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल करिए, कन्नी के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई में, हिस्सेदारी की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।